नमस्कार दोस्तों। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुका है और वो एक वीडियो कई बार दिखा चुका है जिसमें वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आ रहा है उसके खिलाफ बोल रहा है। भारत के अंदर एक वक्फ बोर्ड बिल आपको पता है आ रहा है जिसमें संशोधन किए गए हैं और वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं उन्हें घटाया गया है। उस संशोधन बिल के खिलाफ जाकिर नाइक की वीडियो पहले ही आ चुकी है, लेकिन किस तरीके से वो पाकिस्तान पहुंचा है, पिछले 8 साल में वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया और पाकिस्तान पहुंचते ही उसे एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं भव्य उसका स्वागत किया गया और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उसे रिसीव किया गया। तो ऐसा इतना बड़ा स्वागत एक कठमुल्ले का क्यों किया जा रहा है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो और भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया हो। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? दिल्ली के अंदर दिल्ली को सुलगाने की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। पिछली बार आपको याद ही होगा कि कैसे शाहीन बाग के नाम पर ऐसी बूढ़ी औरतों को वहां पर बिठा दिया गया और धरना प्रदर्शन कई महीनों तक चलता रहा। सीएए के खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन चलता रहा। फिर उसके बाद किसान संगठन जितने भी हैं, जितने गुंडे मवाली किसान नामक गुंडे जो हैं वो दिल्ली में इकट्ठे हो गए और उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में बवाल काटा वो सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली को दोबारा सुलगाने की कोशिश हो रही है। कुछ घटनाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं। अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में कुछ गलत गतिविधियां होने की आशंका है और दिल्ली के अंदर कुछ लोग बवाल काट सकते हैं। इसीलिए एहतियातन धारा 163 बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को कुछ दिल्ली के हिस्सों में लागू कर दिया गया है, जिसमें सेंट्रल दिल्ली और साथ ही साथ दिल्ली के सटे हुए जितने भी इलाके हैं जो बॉर्डर एरियाज उन पर लगा दिया गया है। मैं बताऊं, इस धारा के अकॉर्डिंग आप जो है बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हथियार लेकर नहीं चल सकते। और इसी धारा के तहत जो सोनम वांगचुक हैं, जो लद्दाख के एक छोटे नेता हैं जो बहुत दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लद्दाख के हक के लिए, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, जो कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे। हालांकि उनका धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय है, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया है क्योंकि धारा 163 लागू कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है, जो हर चीज़ का विरोध करती ही रहती है। खैर, आम आदमी पार्टी से अलग, दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक एक बहुत बड़ा महल है जिसे 1980 में इस्लामिक स्कॉलर्स और बड़े बड़े कठमुल्ले इस्लामी जो हैं उन्हें दे दिया गया। आम मुसलमानों को उससे कोई मतलब नहीं है, अमीर मुसलमानों से मतलब है। और इसका नाम है इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। एक बहुत बड़ी शाही इमारत जो है दिल्ली के लोधी जो रोड मार्केट है, जो जो लोधी एरिया है, उसके अंदर इसको स्थापित किया गया था 1980 में। जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, विश्वनाथ प्रताप, उनके समर्थन और इंदिरा गांधी के समर्थन से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है इस्लामिक लोगों को सौंपी गई थी ताकि इस्लाम का विस्तार हो सके। इस बिल्डिंग के अंदर 2 दिन पहले एक आयोजन किया गया और उस आयोजन के अंदर जो है नसरुल्लाह जो मारा गया है लेबनान के अंदर, उस नसरुल्लाह के लिए कंडोलेंस रखा गया और एक तरीके से उसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी गई। बड़े बड़े नारे वहां पर लगाए गए कि नसरुल्लाह अमर रहे, हमेशा जिंदा रहे, नसरुल्लाह जिंदाबाद, और साथ ही साथ अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और फलाना और ढमकाना। अब अंदाजा लगा देखिए कि भारत की राजधानी के अंदर इस तरीके का आयोजन हो रहा है। किसी दूसरे देश में क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, कोई किसी को आतंकवादी समझता है, किसी को नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की विदेश नीतियों के खिलाफ कुछ लोग यहाँ पे प्रदर्शन करें। लेकिन उस इस्लामिक सेंटर के अंदर भव्य प्रदर्शन जो है वो किया गया। और मैं बता दूं आपको, इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अध्यक्ष हैं अभी, वो हैं सलमान खुर्शीद। इस इस्लामिक कल्चर सेंटर का अगर आपको सदस्य बनना है तो इसके लिए आपको कोई एमपी होना पड़ता है, एमएलए होना पड़ता है, या आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, या आप बहुत बड़े मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, या बहुत बड़ा पैसा खर्च करने लायक हैं, तभी आप इसके सदस्य बन सकते हैं। गरीब मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली पुलिस को ये शक है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आ रहा है उसके खिलाफ और बड़े धरने प्रदर्शन दिल्ली में देखे जा सकते हैं। तो एहतियातन ऐसे स्टेप्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस उठा रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय ड्रामा हुआ और तथाकथित किसान आंदोलन जिसके अंदर पता नहीं कितने बवाल काटे गए, खालिस्तानी गुंडे उसके अंदर प्रवेश कर गए, भारत के झंडे को पांव तले रौंद कर खालिस्तानी झंडे जो हैं स्थापित कर दिए गए, और साथ ही साथ आपने सीएए के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चलता रहा उसको भी आपने देखा है। तो एहतियातन इस बार
अमित शाह जो है वो पूरी तरीके से चौकन्ने हैं। उन्हें पता है कि हरियाणा को चुनाव नज़दीक है और इस तरीके का बवाल काटने की तैयारी दोबारा से हो रही है। ऐसी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आ रहा है उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन जो है छेड़ा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो नया आया है, जिसे फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है, वो बिल जो है अभी तक के भारत के अंदर सबसे बड़ा बिल जो है, भारत की तकदीर बदलने वाला हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को असीम पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है, किसी भी ज़मीन के ऊपर अपना दावा ठोक सकता है, कोई उसे मना नहीं कर सकता। और अगर कोई मना करता भी है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसे वक्फ बोर्ड की कमेटी के पास ही जाना पड़ेगा और वही उसका कोर्ट होगी, वही तय करेगी कि ये सही है, ये गलत है। कहने का मतलब है कि चोर का जो केस है वो चोरों के राजा के पास जाएगा, उसे कोई किसी तरीके की न्यायालय में उसे जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा ड्रामा हो गया और हमारा न्यायालय सोता रहा। ऐसे जो स्वतः संज्ञान ले लेता है न्यायालय हमेशा ही, कितनी पिटीशंस इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके इसके ऊपर कुछ नहीं किया। एक ऐसा मामला जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। आखिरकार इतनी बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी को दे सकता है? इतना बड़ा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दिया सरकार को? लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया। आप जानते ही हैं एक और बिल एक्ट बना था एक समय पे, हालांकि उसकी आज हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता ही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में जाके चैलेंज ही नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड का मामला, अगर कोई ज़मीन हथिया लेता है वक्फ बोर्ड, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। क्या इस तरीके की पावर्स जब किसी संस्था को दे दी गई सड़ी गली पुरानी सरकारों द्वारा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के झक मार कर सो रहा था और आज भी सो रहा है। लेकिन स्वतः संज्ञान अगर उसे बुलडोजर पे लेना है तो ले लेगा। बुलडोजर के ऊपर जो है लेक्चर झाड़ने चले आएंगे ये सारे के सारे माय लॉर्ड्स, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो ये न्याय व्यवस्था के ऊपर भी एक सवाल है और न्याय व्यवस्था को चैलेंज भी है कि आप करना क्या चाहते हैं। आपके सामने ये होता रहा लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया। आज दिल्ली को दहलाने की जो कोशिशें दोबारा हो रही हैं उसे नाकाम करने में अमित शाह लगे हुए हैं और मुझे लगता है वो ज़रूर कामयाब होंगे। और मुझे लगता है ये एक धारा 163 BNS भारतीय न्याय संहिता की जो लगाई गई है ये आगे और कंटिन्यू रह सकती है। आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि ये गलत है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, त्यौहार आ रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक अगर इस्लामिक कल्चर सेंटर में इतना बड़ा काम हो रहा है, जहाँ पे धरने प्रदर्शन और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, आयतुल्लाह नसरुल्लाह के खिलाफ के समर्थन में जो है वहाँ पर अगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो ये बहुत गलत है। नसरुल्लाह जो भी है जैसे भी है, जब इजराइल के लोगों को मारा गया तो इन लोगों में से कोई भी समर्थन में नहीं आया। सब जो है कमीने हैं एक नंबर के। अपनी कौम के खिलाफ, अपनी कौम के सिवाय अगर कोई मर जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपनी कौम के ऊपर आ जाए तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं। कुल मिला के इनके अंदर जो है संवेदनहीनता जो है आप कह सकते हैं ख़त्म हो गई है। संवेदनहीन हो गए हैं ये लोग, तो कह सकते हैं आप इन लोगों का तो ये चला रहेगा, क्योंकि इन लोगों को जो है पढ़ाई लिखाई और आपको पता है कॉपी किताब से कोई लेना देना है नहीं। जहाँ पर किसी ने घुमाया वहीं पे घूम जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।